ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 31। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य: श्री व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। ये संतोष भगवान को भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो पिछले 2 श्लोकों से हम देख रहे हैं व्यासदेव जी जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद वेदों को 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में वेदों को विस्तार दिया उन्होंने और उपनिषदें लिखी, पुराण लिखे, महाभारत की रचना की। इतना सब करने के बाद भी उन्हें संतोष का अनुभव नहीं हो रहा था, असंतुष्ट थे वो। तो कारण जानना चाहते थे, विचार कर रहे थे कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। साधारणतया हम देखते हैं भौतिक समाज में जब लोग असंतुष्ट होते हैं तो उस असंतोष का कारण जानने का प्रयास नहीं करते, या करते भी हैं तो अपने दम पर करते हैं, या किसी से सलाह भी लेते हैं तो ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद खुद असंतुष्ट हैं, जिनके पास खुद के पास स्वयं के पास सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाके सलाह देते हैं। कोई डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, तैरना नहीं आता उसको, और वैसे आदमी से हेल्प मांगे जिसको खुद को तैरना नहीं आता, वो भी डूब रहा है, तो कैसे होगा। या कोई दलदल में फंसा है और दूसरा पड़ोसी भी दलदल में फंसा है पास में, उसको कह रहा बचा लो बचा लो, वो थोड़ी बचाएगा। वो एडवाइस देगा तो एडवाइस काम क्या करेगी, वो खुद फंसा हुआ है, वो खुद नहीं निकल पा रहा है, उसकी एडवाइस खुद पर लागू नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो व्यास देव जी असंतोष का कारण सर्च कर रहे थे तो उन्होंने अपने दम पर काफी प्रयास किया, जैसा कि पिछले दोनों श्लोकों में हमने देखा। 28, 29 और 30 में विचार कर रहे थे कि हो न हो, खुद ही अपने आप से विचार कर रहे थे कि मैंने व्रतों का कठिन व्रतों का पालन किया, वेदों की, गुरु की, यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की, सब कुछ सुचारू रूप से किया उन्होंने, अनुशासन का भी पालन किया। फिर आगे वाले श्लोक में आया महाभारत की रचना की। फिर जो है पिछला लास्ट श्लोक जो था 30 नंबर, उसमें आया, उसमें बताया उन्होंने कि वेदों के लिए जितनी बातें आवश्यक हैं, वैदिक नियमों को फॉलो करने के लिए जो जो आवश्यक है सब में मेरे में है, पूर्णता है पूरी तरह से। यद्यपि पूर्ण रूप से सज्जित हूं, मैं पूर्णतया सज्जित हूँ, फिर भी जो है अपूर्णता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है।
तो फिर यहाँ इस श्लोक में आकर के उनको रियलाइज होता है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं ये कब हुआ, ये उनको कब रियलाइज हुआ, उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए, तब उनको इसका अनुभव हुआ। अर्थात उन्होंने नारद मुनि जी जो हैं उनके गुरु हैं उनको याद किया। जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें, यद्यपि मेरे में कोई कमी नहीं है, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ मैंने सुचारू रूप से किया है, सटीक तरीके से किया है, फिर भी क्या पूर्णता रही। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने और किसी को याद नहीं किया और किसी से एडवाइस लेने का नहीं सोचा, किसी से भी एडवाइस ले लेता हूँ, नहीं, उन्होंने एकमात्र अपने इनके जो गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु श्री नारद मुनि, उनसे एडवाइस लेने के लिए तुरंत विचार किया उन्होंने। और जैसे उन्होंने विचार किया, तुरंत नारद मुनि उनकी कुटिया में प्रकट हो गए। नारद मुनि बाहर प्रकट हुए, उनकी कुटिया में प्रवेश किया। तो जब भी हम इस तरह से जब फंस जाएं, हमारा काम नहीं करे, माइंड काम नहीं करे, बुद्धि काम नहीं करे, यद्यपि हम डायरेक्शन लेते रहते हैं, फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम क्या करें क्या करें क्या ना करें, ऐसे फंस जाते हैं। तो उस समय जो है हमें गुरुदेव को याद करना चाहिए, या जो जिनको वो जिनको रेकमेंड करें उनसे एडवाइस लेना चाहिए, ये प्रोसेस है। तो जैसे ही व्यास देव जी ने उनको याद किया, तुरंत ही नारद मुनि वहां प्रकट हुए। और जैसे ही नारद मुनि को याद किया उन्होंने, वैसे ही उनको अपना दोष भी पता चल गया, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में है। वो उनके गुरु के हृदय में भी है और उनके हृदय में भी है, वो तुरंत लिंक करते हैं। जैसे उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव ने तुरंत जो है मैसेज भेजा, ये कारण है, और तुरंत उनको मैसेज मिल गया। तो उन्होंने क्या विचार किया, संकेत क्या हुआ कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो। उन्हें तुरंत ये दोष स्मरण हो आया कि क्या कमी रही, इतना कुछ करने के बाद भी, इतने बड़े लेवल पे जो कार्य किया उन्होंने, ये सब करने के बाद भी क्या ऐसा दोष रह गया, क्या कमी रह गई। व्यक्ति को विचारवान होना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो उन्होंने जो है विचार किया और तुरंत भगवान ने उनको इंडिकेट किया। क्या इंडिकेट किया कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। उन्होंने भगवान की भक्ति का कोई विशेष संकेत उसमें नहीं किया, बाकी शास्त्रों में उसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड, अ, ये सब है, उपासना कांड। जैसा कि श्लोक में कहा गया, किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, ये प्राय जो है, प्राय सभी शास्त्रों में भागवत धर्म के बारे में नहीं बताया उन्होंने। भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म है भगवान और जीवों का संबंध क्या है ये जानना, संबंध अभिधेय प्रयोजन, कि भगवान से हमारा क्या संबंध है और संबंध के अनुसार हमें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, वो सारी जानकारी, और क्यों करना है वो बताया गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उनका प्रिय बनने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उसको फॉलो करना है। तो संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये सारी जानकारी में कहाँ मिलेगी, भागवत धर्म में, जो श्रीमद् भागवत में दिया गया। तो किम व भागवता धर्मा न प्रायण प्रायण निरूपिता, उनको विचार आया कि हाँ, मैंने भागवत धर्म के विषय में जो है शास्त्रों में नहीं बताया, हो न हो यही बात है। तो जब तक हम भागवत धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, यही बात प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। सभी जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने भागवत धर्म के विषय में बताया है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो भागवत धर्म का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, यानी भगवान से हमारे संबंध को नहीं जानेंगे कि हम उनके दास हैं, और उनके लिए जब कार्य शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम उनके लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे हम कितना ही कर्म कांड करें, कितना ही ज्ञान कांड करें, कितना ही ये उपासना वो उपासना कुछ भी कर लें,
चाहे कितने अष्टांग योग करें, सिद्धियां प्राप्त कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम भागवत धर्म का पालन नहीं करेंगे हमारे जीवन में, तब तक हम संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते, संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर कह रहे हैं कि प्रिया परम हंसा नाम त एव ही अच्युत प्रिया। ये जो भागवत धर्म है, ये कोई हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है इसको। प्रिया परम हंसा नाम, ये किन को प्रिय है? ये परम हंसों को प्रिय है। परम हंस जो भक्तों में भी जो सर्वोपरि होते हैं, परम हंस। तो चार प्रकार के जो सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिवर्जक, आचार्य और परमहंस, सबसे टॉप पे होते हैं परमहंस। तो हमारे इस्कॉन में जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सब परमहंस हैं। लेकिन प्रचार करने के लिए वो परिवर्जक आचार्य स्तर पर आते हैं, क्योंकि हमारा प्रचार मिशन है। लेकिन सब ऊपर तो सब क्या है? परमहंस है। तो परमहंसों को प्रिय है। प्रिया परमहंसा नाम, ये भागवत धर्म जो है या भागवतम जो है, ये परमहंसों को प्रिय है। और दूसरा साथ ही साथ किसको प्रिय है? अच्युत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। स्वयं भगवान को भी ये प्रिय है भक्ति, और उनके भक्तों को भी प्रिय है। भक्ति में कितना हायर टेस्ट है, ये जानने के लिए तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। भक्ति में कितना हायर टेस्ट है, कितना उच्च रस है इसमें, वो भी जानना चाहते हैं। भगवान को भी जिज्ञासा है ऐसी कि राधा रानी को क्या रस मिलता है मेरी भक्ति करके, मुझसे प्रेम करके। मेरे भक्तों को क्या रस मिलता है मुझसे प्रेम करके, भगवान भी जानना चाहते हैं। इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कितना हायर टेस्ट है। तो दोनों को प्रिय है, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि श्री व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह संतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया है। असंतोष क्या है? भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया किया गया। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। ये असंतोष जो है, ये क्या है? इसको हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो सुन सुन के कितने सालों तक सुनते जाएं, उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे हम जीवन में, तब तक इसका रसास्वादन हम नहीं कर सकते। शहद के बारे में रोज सुनते रहो घंटों घंटों कि शहद मीठा होता है, शहद ऐसा होता है, शहद ऐसा होता है, शहद वैसा होता है, या रसगुल्ला ऐसा होता है, रसगुल्ला वैसा होता है, रसगुल्ला गोल होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, इतना टेस्टी होता है। जब तक उसको खाएंगे नहीं, उसका टेस्ट का अनुभव नहीं हो। जब तक शहद को चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, उसका रस नहीं आएगा, चाहे कितना उसके बारे में सुनिए। तो उसी तरह से भक्ति का रस भी हमें तब आएगा जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे, उसको हम जीवन में उतारेंगे, तब हमें वो अनुभव होगा। तब हमें संतोष का अनुभव होगा, वास्तविक संतोष का। नहीं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, जो कि इस भौतिक जगत की सामान्य स्थिति है। लेकिन जीवों की वास्तविक स्थिति जो है, हम सब जीवों की सामान्य स्थिति क्या है? वो है भगवान की सेवा में नियोजित रहना, उनकी भक्ति करना। ये हमारी सामान्य स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति, जीवात्मा की संवैधानिक स्थिति। तो तभी जो है कह रहे हैं, तब तक न तो भगवान और न ही जीव दोनों ही संतुष्ट नहीं हो। भगवान को भी आनंद कब मिलता है? जब जीव उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने में सेवा करवाने वाले को, सेवा करने वाले को, दोनों को आनंद मिलता है। तो भगवान को भी आनंद मिलता है और हमें उनसे ज्यादा आनंद मिलता है। अगर हमें उनसे ज्यादा आनंद नहीं मिलता तो भगवान को क्यों जिज्ञासा होती, वो क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे से ज्यादा आनंद तो ये लोग ले रहे हैं, राधा रानी मेरे से ज्यादा आनंद ले रही है। इसीलिए वो जो है राधा रानी का भाव लेकर के आए, भक्त का भाव लेकर के आए।
तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इस श्लोक में। तो जब भी हम जो दो मुख्य संदेश हैं, एक तो है कि हमें भगवान की सेवा में नियोजित होना आवश्यक है। उनसे संबंध क्या है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होना और इसके साथ साथ उसको फॉलो करना, उनकी शरणागत होना, उनकी सेवा करना। दूसरा, जब भी हम कंफ्यूज हों, विचलित हों, तो हमें तुरंत जो है क्या करना चाहिए? गुरुदेव को याद करना चाहिए, भगवान भगवान को याद करना चाहिए। सबसे पहले गुरु को याद करना चाहिए, वो हमें तुरंत प्रेरणा देंगे। भगवान तुरंत जो है उनके भगवान के थ्रू हमें प्रेरणा मिलेगी, हम गुरु को याद करें। तो गुरुदेव जो हैं उनको याद करना चाहिए, जैसा कि यहाँ व्यास देव जी ने खुद का एग्जाम्पल देके सेट किया है। खुद से प्रयास करके हम कहीं कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।